बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर धांधली के आरोप और उसके बाद 18 दिसंबर से लगातार जो बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। कई बार उन्होंने बीपीएससी दफ्तर का घेराव किया, तारीख पर तारीख कोर्ट में चलती रही, लेकिन उसके बावजूद इस पर अभी तक कोई भी एक समाधान कह लीजिए वो निकल कर नहीं आया है। अड़ी हुई है बीपीएससी और छात्र भी उतनी ही जिद पर अड़े हुए हैं कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा करवा करके ही मानेंगे। इस बीच खान सर की दोबारा एंट्री हुई है। खान सर फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो गर्दनी बाग जाते हैं सैकड़ों छात्रों के साथ और कहते हैं कि अगर नीतीश सरकार दोबारा सत्ता चाहती है तो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा करवाना ही पड़ेगा और पर्याप्त सबूत है हमारे पास। तो खान सर के पास ऐसे कौन से सबूत है और दोबारा एक्टिव होने के क्या कारण है? तमाम सवालों के साथ खान सर इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। कल आप गए, आपके साथ साथ सैकड़ों छात्र वहां जाते हैं और आपने कहा कि नीतीश कुमार अगर वापसी चाहती है सत्ता में तो उसको 17वीं परीक्षा, ये क्या आप धमकी दे रहे हैं क्या नीतीश सरकार को? धमकी नहीं दे रहे हैं। जैसे प्रशासन हम लोग को कैसे कहती है कि एफआईआर कर देंगे, नोटिस कर देंगे, तो हम लोग भी यही कहते हैं कि नहीं कराइएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, हार जाइएगा, क्षति पहुंचेगा। तो ये दोनों ओर से होता है। ये हमारा ये प्रोसेस है। हम उन्हें किस चीज़ का चोट दे सकते हैं? वोट का। वो हमें किस चीज़ का चोट देते हैं? लाठी का, वाटर कैनन का, एफआईआर का, नोटिस का, फर्जी केस का, यही सब का देते हैं। तो ये तो आदान प्रदान लगा रहेगा। लेकिन ये सरकार के लिए ही ये उचित है कि आप री एग्जाम करा दीजिए। इससे क्या है कि आपका बच्चों की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, विपक्ष को एक मौका भी नहीं मिलेगा और हम लोग वापस अपने पढ़ाने में चले जाएंगे। हम लोग क्लासरूम से बाहर निकलने वाले हैं। दिन भर क्लास पढ़ाते पढ़ाते फुर्सत नहीं मिलता था, सड़क पर उतार दिया इन लोगों ने। लड़कियां कह रही हैं कि नारा दिया जाता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी को पढ़ा के सड़क पर बैठाओ। सड़क पर जाकर लड़कियों को बैठना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग री एग्जाम लेकर रहेंगे लोग और ये सरकार को अब कराना पड़ेगा। कल तक सरकार के बैठे अधिकारी लोग कह रहे थे कि नहीं जरूरत नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं, नॉन सीरियस। अब वही कह रहे हैं कि अब तो कराना पड़ जाएगा और ये पक्का री एग्जाम उन लोग को कराना मजबूरी हो जाएगी। दिसंबर से खान सर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच में कई ऐसे सियासतदान आए, राजनीति की और फिर वो अलग हो गए। आप भी इस बीच में कह लीजिए कि सीन से आउट थे और अब अचानक आप आए हैं, क्या है ये? देखिए, पहला जो आंदोलन था उसमें थोड़ा राजनीतिकरण हो गया था। ये आंदोलन का 2.0 है, इसमें राजनीतिकरण हम लोग नहीं होने देंगे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और पिछले 1.5-2 महीने से हम पुख्ता सबूत ढूंढ रहे थे और वो सबूत ढूंढने में टाइम लग जाता है। अब वो प्रॉपर सबूत आ चुका है और आयोग अगर इतना कहते हैं तुम सीसीटीवी की फुटेज डिलीट भी कर दोगे ना, तो सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका है, उस टाइम फ्रेम का फुटेज भी है। और इसलिए आपको अगर डिलीट भी करना है तो आप डिलीट भी कर दीजिए, क्योंकि आयोग के पास इतने तो लोग हैं नहीं। उनके जो वेंडर हैं, ये हैं वो हैं, जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं से तो धांधली करिएगा तो आ ही जाएगा। जैसे कहीं कोई अपराध होता है तो जरूरी थोड़ी ना कि अपराधी डायरेक्ट पकड़ा जाए। वहाँ देखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति, कभी कोई गार्ड देख लेता है, कोई पड़ोसी देखता है, सारी बातें बताता है। तो धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें आ रही हैं और इसमें कितने लोग जाएंगे ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए जितना जल्दी री एग्जाम कराना है करा ले। सरकार के पास हमारे लिए सबूत है, वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दे। नहीं भी कराना है तो फिर वो उस पार्ट का सीसीटीवी फुटेज आराम से उपलब्ध हो जाएगा। कौन से सबूत हैं जिसको लेकर आप बार बार जिक्र कर रहे हैं? क्या वो आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए, वो चीज़ें तो कोर्ट की होती हैं या फिर उसके होते हैं, लेकिन सबूत में ये चीज़ें हैं। जैसे गया नवादा का ट्रेजरी वालों ने कुछ नहीं बोला। खगड़िया भागलपुर में धांधली हुई थी, उसका फुटेज भी दिखा देंगे, हम कोर्ट को दिखा देंगे कि वो फुटेज है जिसमें धांधली हो रही है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी को जब इसकी मैसेज दिए जा रहा है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इतने बड़ी परीक्षा में ऐसे होते रहते हैं। सिवान का वो कॉलेज जिसमें ब्लू रंग का वो लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, लंबा सा हॉल है, उसका नाम नहीं बताना अभी, वो वहाँ पर 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है। तो ये सब धांधली नहीं है तो क्या चीज़ है? और हम लोग के पास अब प्रॉपर हो गया, अब री एग्जाम हम लोग को लेके रहेंगे। और जिस तरह से बच्चों के ऊपर केस किया गया, वाटर कैनन चलाए, लाठी चलाए, लड़कियों को मारा इन लोगों ने, भद्दी भद्दी गालियां दी, पुलिस डिटेन किया, थाने में जहां हाजत में जगह नहीं था वहां 200-200 लोगों को भरा गया, थाने में नोटिस भेज दिया गया, केस कर दिया गया। इस सब से हम लोग उब गए हैं और कोर्ट में जाने के बाद पता ही नहीं चलता किस वकील को पकड़ा जाए, किस वकील को नहीं पकड़ा जाए। तो अब हम जा रहे हैं वकालत करने, क्योंकि अब ये लगा रहेगा। सरकार तो सुधरने वाली है नहीं, पर आयोग सुधरने वाला नहीं है। तो अब हम लोग को खुद से ही करना पड़ेगा। अब अपना केस, अपनी पढ़ाई भी, लड़ाई भी और कोर्ट में अपनी सुनवाई भी हम लोग सब लोग अपने से ही करा जाएगा। जो आप सरकार को, बिहार सरकार को हौले से सुना दे रहे हैं, एक वक्त तक ऐसा था जब खान सर
जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ नजर आते थे, सरकार से नजदीकियों के कारण चर्चाओं में रहते थे, क्या हो गया है, बेरुखी क्यों? ऐसा देखिए, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए सीएम से मिलने गए और अब इसको अब जो भी मीडिया जिस रंग से दिखाए तो अब आप लोग की कला होती है, ये नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग कभी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, री एग्जाम के लिए सरकार नहीं मान रही है तो बेरुखी है। हमें कौन सा, हम लोग को कोई राजनीतिक काम थोड़ी है। आज री एग्जाम करा दे, कल से हम दिखना बंद कर देंगे, अपने क्लास में रहेंगे। अब मजबूर कर रही है ना गवर्नमेंट, हम लोग आए और हम लोग गवर्नमेंट को कह रहे हैं, हम समझा रहे हैं। मीडिया वालों को लाख चढ़ाने के बावजूद भी हम लोग मतलब एक लिमिट में ही बोल रहे हैं कि सरकार देखिए, वरना बहुत सारे ऐसे मीडिया है जो एकदम सरकार को कह रही है कि भाई आपका तो ये बीपीएससी मुद्दा एकदम आपको डुबा के रख देगा। और हकीकत मायने में 4.5 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। वहाँ पे प्रोटेस्ट में देखिएगा, एक प्रोटेस्ट में आपको पता है एक लड़की आती है, वो कैंसर पीड़ित है, वो कैंसर उसको ठीक हो गया है, फिर भी वहाँ प्रोटेस्ट में लड़ रही है। सोचिए उसका क्या कहना है कि सर हम लोग क्या, हम कैंसर को हरा दिए लेकिन बीपीएससी को नहीं हरा पाएंगे, ये कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। ये वाक्य है। सोचिए एक लड़की को कितना भुगतना पड़ रहा है। सवाल है खान सर, ऐसा तो नहीं है कि बिहार में पहली बार किसी परीक्षा में धांधली हुई हो, किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई हो? कई बार हुआ है और रिकॉर्ड्स हैं। तो आप इस आंदोलन को धार देने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये इस बीपीएससी में क्यों दे रहे हैं? क्या है इसके पीछे की मंशा? आप बताइए, मुगल काल के टाइम पे कुछ बवाल हुआ रहेगा तो उसको हम नहीं ना ठीक कर पाएंगे। जो मेरे समय हुआ हम उसको ठीक कर रहे हैं। मेरे रहते रहते जो चीज़ हुए हैं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब जो हमारे पहले हो गया तो हमसे पहले के जो लोग थे उनको इससे बुलंदी से आवाज़ उठाना चाहिए। इस मुद्दे में धांधली नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले वाले में भी जो और गया से यहाँ से औरंगाबाद के पास आरा जिला में जहाँ से पेपर लीक हुआ था, उसमें भी हम लोग ने आवाज़ उठाया। सरकार तुरंत सुन ली, तुरंत उसका एग्जाम कंडक्ट करा ली, तुरंत री एग्जाम ले लिया। तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाए थे। अब इसमें नहीं सुन रही है इसलिए लंबा हो गया है। और आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग आंदोलन को डिरेल कर रहे हैं। आयोग का कहना हम लोग नॉन सीरियस है, आयोग नॉन सीरियस है। हम लोग की बात मान ले, कल से कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए कि सरकार मान जाती है, इसका समाधान भी हो जाता है और दोबारा परीक्षा हो जाती है, तो आपको लगता है कि यही स्थायी समाधान है कि ये एक परीक्षा है, इसका पेपर लीक हुआ, दोबारा परीक्षा हो? इसमें इतना बढ़िया से इलाज किया जाएगा ना इन लोगों के। ज्वाइंट सेक्रेटरी जाएंगे, सेक्रेटरी जाएंगे, अध्यक्ष जाएंगे, सब जाएंगे। और हम लोग का जैसे ही री एग्जाम खत्म होगा हम लोग तुरंत रीट डालेंगे हाई कोर्ट में कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो मांगने पे न दिया जाए, एग्जाम खत्म हो उसे पब्लिक किया जाए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.